नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने YouTube चैनल पर आपको दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लगातार एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आने वाले समय में आपकी दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अगर आप दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में खाकी वर्दी पाना चाहते हैं तो आप लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 50 में से कम आपको 40 प्रश्न तो आपको हर हाल में करने ही होंगे, जभी आपका जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 का सपना साकार हो पाएगा। वरना आप मेहनत करते ही रहेंगे और दिल्ली पुलिस की भर्ती में दूसरे कैंडिडेट सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो 50 नंबर में से 40 नंबर लाने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करने होंगे। प्रैक्टिस सेट के जरिए से सभी अभ्यर्थियों को पता चल पाता है कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो लगातार प्रैक्टिस सेट मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहा हूँ। डेली एक प्रैक्टिस सेट आता है और ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दूसरा कि ब्लैक हिल पहाड़ियाँ किस देश में हैं? तो कौन से देश में है? तो जो ब्लैक हिल पहाड़ियाँ हैं ये स्थित है यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने तीसरा कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है क्वांटोसोम। क्या? क्वांटोसोम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को कौन पृथक करता है? तो कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को ब्रिक यानी किडनी अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा आपके सामने कि पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? तो कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है यूरेनियम। कौन? यूरेनियम प्राप्त होता है पिच ब्लेंड से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं विश्व साक्षरता दिवस? तो प्रति वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो कौन था? तो मगध इसका प्रथम राजवंश था हर्यक वंश। कौन? हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपके सामने कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को किनके द्वारा बनवाया गया? तो किसने निर्माण करवाया था आगरा की मोती मस्जिद का? तो शाहजहां ने करवाया था इसका निर्माण। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि इंडियन मिरर पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे इस पत्र के संपादक? तो केशव चंद्र सेन थे इंडियन मिरर पत्र के संपादक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो कब आया था पिट्स इंडिया एक्ट, ये आपको बताना है। तो 1784 में। कब? 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो अब वायसराय बताना है। तो 1919 में वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 12 है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा हुई है? तो कौन से अनुच्छेद में हुई है?
तो अनुच्छेद 74। कौन? अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की चर्चा हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपके सामने कि मरे डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा देश बसा है? तो कौन सा देश बसा है? तो इस नदी के किनारे ऑस्ट्रेलिया बसा है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रकृति में कौन सा कार्बनिक यौगिक की मात्रा सबसे अधिक है? तो कौन से कार्बनिक यौगिक की मात्रा सबसे अधिक? तो ये सेलुलोज की मात्रा, किसकी? सेलुलोज की मात्रा सबसे अधिक है पृथ्वी में और प्रकृति में, सॉरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15 आपके सामने कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी? तो ये नेपोलियन को कहा जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है आपके सामने 16 कि नील दर्पण के लेखक कौन है? तो कौन इसके लेखक? तो नील दर्पण इसके लेखक हैं दीनबंधु मित्रा। कौन? दीनबंधु मित्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 है आपके सामने कि शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है शेरे कश्मीर? तो ये कहा जाता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 है आपके सामने कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? तो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है आरती शाह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो कौन है? तो उत्तर रामचरित इसके लेखक हैं भावभूति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने गोलमेज की किस बैठक में भाग लिया था? तो कौन सी बैठक में भाग लिया था कांग्रेस ने? तो कांग्रेस ने गोलमेज की दूसरी बैठक में भाग लिया था और इस बैठक में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 से आपके सामने कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था? तो ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने कि माओरो जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो माओरो जो जनजाति है इसका निवास स्थान है न्यूजीलैंड। कहाँ? न्यूजीलैंड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कौन सी है? तो जो छोटा नागपुर पठार है और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है पारसनाथ। कौन? पारसनाथ है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 24 से आपके सामने कि देश की पहली महिला एम्पायर कौन थी? तो कौन थी? तो देश की पहली महिला एम्पायर जो थी वो थी अंजलि राय। कौन? अंजलि राय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25 से आपके सामने की वनडे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुनील गावस्कर वनडे वंडर्स के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26 से आपके सामने की हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो किसके द्वारा ये नारा दिया गया था? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान इस नारे को दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न 27 है आपके सामने कि मुक्ति दिवस मुसलमानों द्वारा किस तिथि को मनाया गया? तो कब मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस मुसलमानों के द्वारा 22 सितंबर को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई?
तो कब हुई थी? तो अखिल भारतीय जो किसान सभा है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो जो शारदा एक्ट है ये संबंधित है बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कौन से खेल से संबंधित है आयरन शब्द? तो आयरन जो शब्द है ये संबंधित है गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 31 है आपके सामने कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो इनमें से बताइएगा देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। तो पंतनगर विश्वविद्यालय ये भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 32 है आपके सामने कि राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू लगा? तो कब लगा था पहली बार राष्ट्रपति शासन? तो पहली बार 1951 में राष्ट्रपति शासन लगा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कहाँ पर सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर है मेरा वतन पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? यहाँ पर मोती लिख गया है, यहाँ पर मोती कर लीजिएगा। तो दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने, जबकि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने कि हाथी गुम्फा अभिलेख में किनकी उपलब्धियों का वर्णन मिला है? तो किनकी उपलब्धियों का वर्णन मिला है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 36 है आपके सामने कि राल्फ फिच किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था राल्फ फिच? तो ये अकबर के शासनकाल में भारत आया था राल्फ फिच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 37 है आपके सामने कि खारवेल को किस उपाधि से पुकारा जाता है? तो कौन सी उपाधि प्रदान की गई है खारवेल को, ये आपको बताना है। तो खारवेल को महाराज की उपाधि से पुकारा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लखनऊ शहर की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? तो लखनऊ शहर इसकी स्थापना की थी लक्ष्मण जी ने। किसने? लक्ष्मण जी ने। इन्हीं के नाम पर इसका लखनऊ नाम पड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों लास्ट प्रश्न आज के इस वीडियो का आपके सामने कि गोल घर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी गोल घर की स्थापना? तो गोल घर की स्थापना 1786 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ थोड़ी तबीयत खराब है, अगर आपको आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब लगी हो तो आप समझ सकते हैं। अगर आपको ये टॉप 39 प्रश्न पसंद आए हो एसएससी के द्वारा पूछे गए किसी परीक्षा में, दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसी तरह के दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।